आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मेरे बीच उपस्थित आज हमारे मुख्य अतिथि थे अभय गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री बहन अमृता रंधावा जी हमारे बीच में उपस्थित है और मेरे साथ में कार्य कर रहे असल में कंधे से कंधा मिलाकर के मंडल महामंत्री नत्थाराम कंबोज जी और इस गांव के प्रधान का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय मुंशी राम कंबोज जी, मेरे साथ चल करके आए मंडल उपाध्यक्ष भाई जयवर्धन मौर्य जी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, ये जरा 5 मिनट 10 मिनट रुक करके आप, और हमारे बीच भाजपा की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय बहन श्रीमती डोली रंधावा जी, हमारे पास के गांव से आए हुए प्रधान नूर हसन ठाकुर जी और इस कार्यक्रम को देख रहे यहाँ के सचिव संजीव जी, हमारे बूथ अध्यक्ष जयमल राम जी, हतेचल जी और इस ग्राम की प्रधान। आज के दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनके पद चरणों पर आज हमारा संगठन चल रहा है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। दूसरा, आज तुलसी दिवस भी है 25 दिसंबर को, और जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनका आज क्रिसमस डे है। इन सभी उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे बीच में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने झारखंड के खूंटी विधानसभा क्षेत्र से 15 नवंबर को इसको स्टार्ट किया था और ये 25 जनवरी तक आपके बीच में ये यात्रा चली। इस यात्रा का कवरेज एरिया लगभग 2.5 करोड़ ग्राम पंचायत और 40,000 के समथिंग आसपास नगरीय क्षेत्र को ये यात्रा कवर करेगी। आपको जानकारी होगी, पूर्ववर्ती सरकार में जो 70 वर्ष सरकार रही, उनकी जो योजनाएं चलती थी, उनके आप स्लोगन लिखे देखते होंगे दीवारों पर, स्लोगन के रूप में लिखा जाता था। कुछ भी देख लो आप, स्वास्थ्य जीवन उत्तम विचार और वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। कभी वृक्ष लगे क्या? जितना बड़ा वृक्षारोपण अभियान आज आपके बीच में चलता है ना, जो कुछ समस्या है वो मैं भी बताऊंगा, उसका ऐसा अभियान आपने वृक्षारोपण चला कभी जैसा चलता है? सारे विभाग के लोग वृक्षारोपण करते हैं और वो वृक्ष लगेंगे तो हरा भरा तो होगा, इस बात पे ध्यान नहीं होता। तो योजना थी लेकिन वो धरातल पे नहीं थी, उसमें केवल स्लोगन लिखा जाता था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे लिख गया, बसों पे लिख गया, स्कूलों के आगे लिख गया, आपके गाँवों में लिख गया कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, बस यही तक सीमित रहता। इसी प्रकार की जो भी योजनाएं होती थी वो स्लोगन के रूप में आपके बीच में रहती थी। आज आपके द्वारा मोदी जी ने हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी आपके बीच में उपस्थित हैं। इनका कार्य रहेगा कि अपनी योजनाओं की आपको जानकारी देंगे। जिन योजनाओं से आप वंचित हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा और जो हमारे पात्र और जो हमारे लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र भी वितरित करने का काम होगा। यहाँ बैठे प्यारे ग्रामवासी, बहुत देर से जो अपना काम छोड़ के हमारे लिए आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मंच पे पवन जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे भैया हैं जयवर्धन जी, डॉली रंधावा जी, मुंशी राम जी, अपने नत्थाराम भैया और सारे हमारे बूथ अध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। मैं इस एक चीज पे, सारी चीजें पवन भैया ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाई हैं और जो हमारे विभाग यहाँ पे आए हैं स्पेशली, उन्होंने भी बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है किस तरह से सारी योजनाएं चलेंगी। आप लोगों को बहुत ध्यान से योजनाओं के बारे में सुनना चाहिए। आधा टाइम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोग को जब बुलाया जाता है आप लोग आना नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। ये योजनाएं आप लोगों के लिए हैं। आप जब समझेंगे कहाँ पे क्या पॉइंट है आपका, क्या आपके कागज नहीं है, कहाँ आप लोगों का
फोन नंबर लिंक नहीं है, आधार लिंक नहीं है। टाइम टू टाइम ये चीजों में आप लोगों को चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब हम लोग यही सोचते रहे कि हमने एक बार कर दिया खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, आप लोगों को विभाग के लोग के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। जब वो लोग आपके गांव में आते हैं, आप लोग उनसे मिलें, आप लोग उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आज ये सिर्फ मोदी सरकार में है, ये सिर्फ भाजपा की सरकार में है, जो एक प्लेटफॉर्म में आपके पास सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आपके सेक्रेटरी साहब हैं, आपके कृषि विभाग के हैं, पशु विभाग के हैं, आपके स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स के हैं, सारे जने हैं। आपको उन्होंने सारी स्कीम्स डिटेल्स में बताई हैं। ये अब आप लोगों के हैं कि आप किस तरह से इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। सिर्फ ये कह के कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ये गलत है। हम शपथ लेते हैं कि मैं पवन कुमार, सब अपना नाम लेंगे, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में माननीय मोदी जी के द्वारा झारखंड के खूंटी विधानसभा से इसको उन्होंने 15 नवंबर को हरी झंडी दिखाई थी। इसका 2 महीने का कार्यक्रम 25 जनवरी को समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश की 2.5 करोड़ ग्राम पंचायत और लगभग 40,000 के आसपास नगरीय क्षेत्र को ये हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा उस क्षेत्र को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन जागृति फैलाना, हमारी योजनाओं के बारे में प्रत्येक गांव-गांव तक योजनाओं की जानकारी होना और लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना करके, और हमारी इस एलईडी पर जो हमारी ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है, इसमें योजनाओं के बारे में सभी ग्रामवासियों तक सब अधिकारियों की, सब नेतागणों की, सब जनप्रतिनिधियों की सहभागिता इसमें हो रही है। बहुत अच्छा ये एक विजन हमारे मोदी जी का है ये कार्यक्रम। जो हमारे देश में माननीय मोदी जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं का इस वाहन के द्वारा, हमारे मोदी जी के गारंटी का वाहन जो है, इसके द्वारा प्रचार हो रहा है। और साथ में जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ किसी कारणवश नहीं मिल चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया जा रहा है, और जिनको योजनाओं का लाभ मिल गया है उसके प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं, और जन जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है। योजनाओं के बारे में उनको विस्तार रूप से बताया जा रहा है। मैं मुंशीराम कंबोज, प्रधान पिता। आज याद तो नहीं मेरे को भी, कई लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, किसी को आवास का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो इसी तरह काफ़ी लोगों को मिला है। सरकार द्वारा काफ़ी लाभ मिल रहे हैं, और हम आगे भी यही भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमें लाभ पब्लिक को मिलते रहेंगे। कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे यहाँ पर? हमारे मुख्य अतिथि में आपके धावा जी और पवन कुमार मंडल अध्यक्ष, और डॉली रंधावा, नथाराम कंबोज महामंत्री बीजेपी ग्रामीण मंडल, और प्रधान ठाकुर नूर हसन जी, और सेक्रेटरी साहब और पूरा स्टाफ, मतलब सभी तरह के यहाँ लोग थे। उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छी सरकारें चला रहे हैं। हम पहले भी उनके साथ हैं, आगे भी वो लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो कौन कौन लोग यहाँ पर रहे और आपने किन किन लोगों को आयुष्मान कार्ड और आवास का प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया? नमस्कार, मैं यहाँ पे आज नूरपुर फाजिलपुर में हूँ।
ये एक काफ़ी विकसित गांव है और यहाँ पे हमारे बीच हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं पवन जी, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जयवर्धन जी, नथाराम जी हमारे महामंत्री हैं, डॉली रंधावा जी जो हमारी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और पुसवाड़ा सोसाइटी की चेयरमैन भी हैं। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली आज इसीलिए आए हैं कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जो योजनाएं आ रही हैं और एक प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म पे हमें सारी योजनाएं मिल रही हैं, सारे हमारे अधिकारीगण यहाँ पे है, अगर किसी की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशानी थी कि हमें कॉलोनी नहीं है, तो एक नन्नू राम जी हैं जिनको सरकार की तरफ से कॉलोनी मिली है और आयुष्मान कार्ड भी 4-5 लोगों को दिए गए हैं। किसान निधि में भी मिले हैं लोगों को, 3-4 लोगों को मिले हैं, प्रमाण पत्र मिले हैं, अपने नेकचंद जी हैं उनको मिला है। तो सरकार सबकी सुन रही है, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं, गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं अपनी ये वैन लेके, विकसित भारत अभियान की वैन लेके, जिसको लोग देख के, एडवर्टाइजमेंट्स को देख के लोग आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं और योजनाओं को समझ रहे हैं। मैंने भी आज लोगों को यही समझाने की कोशिश करी है कि आप फॉलो करते रहिए योजनाओं को, जो अधिकारी आते हैं उनको फॉलो करिए और जो चेंजेस चाहिए होते हैं, आपके लिंक नहीं है आधार कार्ड, आपके KYC नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन वजहों से हमारी पेंशन रुक जाती है, हमारे खाते ख़राब हो जाते हैं, किसान निधि नहीं आती, उसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। और बाकी हम मोदी सरकार और अपनी भाजपा सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो एक इतना बड़ा अवसर दिया है कि हर कोई गांव में पहुंच रहा है, नहीं तो गांव के लोग वंचित रह जाते हैं इस से कि हमें पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है। पहले नहीं पता लगता था, पहले जो सरकारें थी कभी नहीं पता लगता था, हम लोग को भी नहीं पता लगता था कि क्या हो रहा है, सरकार क्या स्कीम्स दे रही है, क्या कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ मोदी सरकार में पॉसिबल है और हमेशा इन्हीं की सरकार में रहेगा। तो लोगों को यही समझाया है कि मोदी सरकार का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ।